दो खलीजी इत्तेहादियों के ताल्लुकात में बड़ी खलीज। सऊदी अरब के यमनी बंदरगाह पर मुत्तहिदा अरब अमीरात के फौजी सामान पर फ़ज़ाई हमले। इत्तेहादी अफवाज ने साहली शहर अल मलका की बंदरगाह पर अहदाफ को निशाना बनाया। बहरी जहाज़ों से हथियार और जंगी गाड़ियाँ उतारी जा रही थीं। तर्जमान इत्तेहादी फौज के मुताबिक दो बहरी जहाज हमारी इजाज़त के बगैर हफ्ता और इतवार को अल मलका बंदरगाह दाखिल हुए। फजीरा से आने वाले बहरी जहाज़ों ने अपने ट्रैकिंग सिस्टम गैर फाल किए। यमन में मौजूद बंदरगाह को बैरूनी फौजी इमदाद हासिल है। बहरी जहाज़ों पर महदूद फ़ज़ाई कार्रवाई की, जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी हुकाम ने कहा कार्रवाई मंगल को यमन के अलहदगी पसंद गिरोह के लिए असलहे की खेप पहुंचने पर की। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का मुत्तहिदा अरब अमीरात के हालिया इक़दामात पर मायूसी का इजहार। बयान में कहा यूएई यमन में किसी भी फरीक को अस्करी या माली मामलत फौरी बंद करे। यमनी जनूबी अबूरी कौंसल पर दबाव डालकर कार्रवाइयों पर आमादा करना अफसोसनाक है। ये इक़दाम हमारी कौमी सलामती और जमहूरिया यमन के अमन समेत खत्ते के लिए खतरा है। कौमी सलामती को लाहक किसी भी खतरे को रेड लाइन समझा जाएगा। किसी ऐसे इक़दाम से गुरेज नहीं करेंगे जो इस खतरे के सदेबाप के लिए जरूरी हो। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने यमन में असलहा तरसील के इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। अमीराती वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मलका एयर बंदरगाह से मुतल्लिका बयान मुशावरत के बगैर जारी किया गया। बयान में गलत बयानी की गई। शिपमेंट में कोई असलहा नहीं था। गाड़ियाँ यमनी फरीक के लिए नहीं बल्कि यूएई फोर्सेस के इस्तेमाल के लिए थीं। यमन में मौजूदगी कानूनी हुकूमत की दावत पर है। इस हवाले से मुत्तहिदा अरब अमीरात का किरदार पेशा वराना रहा। अमीरात ने यमन में दहशतगर्दी के खिलाफ काबिल कदर किरदार अदा किया। कशीदगी नहीं चाहते, मसले का सियासी हल होना चाहिए। यूएई का यमन में इंसदाद दहशतगर्दी की तमाम कार्रवाइयों के खात्मे का ऐलान अमीराती वज़ारत दिफा के मुताबिक इनखला एहलकारों की सलामती को मद्देनजर रखकर हुआ। यमन का मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ दिफाई मुआहदा खत्म करने का ऐलान। फौजियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। यमन की सदारती कौंसिल के दिफाई मुआहदा फौरी तौर पर मनसूख करने के अहकामात। सरबराह रिशाद अल अलीमी ने कहा कि यमन में मौजूद यूएई की तमाम फोर्सेस को 24 घंटे के अंदर मुल्क छोड़ना होगा। तमाम फ़ज़ाई, ज़मीनी और बहरी गुजरगाहों पर 72 घंटे के लिए नाकाबंदी नाफिज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर अमीरात शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान की बैठक। रहीम यार खान के शेख ज़ायद पैलेस में दोनों ममालिक के रहनुमाओं की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक फरीकैन ने इस्लामाबाद में अपनी हालिया मुलाकात से बातचीत को आगे बढ़ाया। फरीकैन का दो तरफा तजारत को मजीद फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर। IT, तवानाई, कानकनी, मादनियात और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने दोनों ममालिक में मजबूत ताउन के अज़म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 21 लाख पाकिस्तानियों की मेज़बानी पर यूएई की तारीफ की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। इलाकाई सूरत-ए-हाल और हालिया पेशरफ़ पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने साल नौ की मुबारकबाद भी दी। सऊदी अरब और यूएई के इख्तलाफात की वजह सामने आ गई। 2015 में ओसी मलेशिया ने यमन पर कब्जा किया। सऊदी अरब ने मुकाबले के लिए अरब इत्तेहाद बनाया। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने भी अफवाज यमन भेजी। मकसद कानूनी हुकूमत की मदद और हौसियों को रोकना था। अमीरात और यमनी हुकूमत में दिफाई मुआहदा भी हुआ। वक्त के साथ अमीरात की तवज्जो जनूबी यमन पर मरकूज हो गई। यमन की हुकूमत और यूएई के रास्ते अलग हो गए। सऊदी अरब ने भी अमीरात की पोजीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 40 करोड़ आबादी वाला मुल्क सेकुलर के नाम पर धब्बा है। भारत में ताकतवर तंजीम RSS ने मुल्क के सियासी, समाजी और सकाफती धारे को बदल दिया। इंतहा पसंद तंजीम अक़लियतों की खुली दुश्मन है। भारत के 20 करोड़ मुसलमानों और ईसाइयों को गैर मुल्की काबिज़ीन कहते हैं। मोदी के 11 साला दौर इक़्तिदार में इंतहा पसंद RSS कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी। यौम आज़ादी की तकरीबात में मोदी ने खुलकर RSS को खराज तहसीन भी पेश किया। ये तंजीम अब न सिर्फ सियासत बल्कि मुआशरे के हर इदारे में अपना असर रखती है। RSS के कारकुन भारतीय हुकूमत, अदलिया, पुलिस, मीडिया और तालीमी इदारों में पाए जाते हैं। बीजेपी की सियासी कामयाबियों के पीछे भी यही तंजीम काम कर रही है।
मोदी सरकार का अक़लियतों पर तशद्दुद, भारत के अंदर से आवाजें उठ गईं। हिंदुस्तान टाइम्स का भारत में अक़लियतों पर जुल्म और सितम का एतराफ़। नाम नेहाद सेकुलर भारत में रियासती पॉलिसी के तहत मजालिम का पर्दा चाक कर दिया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में एक कैफे में मुनक्किदा तकरीब पर हिंदू इंतहापसंद तंजीम बजरंग दल के शरपसंदों ने हमला किया। कैफे में नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। भारतीय पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बरक्स दोनों मुस्लिम नौजवानों पर ही मुकदमा दर्ज करके जुर्माना आयद कर दिया। हिंदुत्व नजरिए के तहत कश्मीरी मुसलमानों पर भी भारत में जमीन तंग। फ्री प्रेस कश्मीर के मुताबिक कश्मीरियों को हिमाचल प्रदेश में कारोबार छोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाला जहांगीर अहमद इंतहा पसंद हिंदुओं के हमले में शदीद जख्मी हुआ। हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद का रवां साल 16वां वाक़या है। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया इंतकाल कर गईं। वो जिगर के आर्जे समेत कई अमराज में मुब्तला थीं। काफ़ी अरसे से ढाका के अस्पताल में ज़ेर इलाज थीं। खालिदा ज़िया 1991 और 2001 में वज़ारत उस्मा के लिए मुंतखब हुई। मुस्लिम दुनिया में बेनज़ीर भुट्टो के बाद दूसरी खातून वज़ीर-ए-आज़म का एजाज़ भी हासिल था। खालिदा ज़िया बांग्लादेश के साबिक सदर ज़ियाउर रहमान की अहलिया थी। सियासी करियर के दौरान करप्शन के इल्ज़ामात लगे। 2018 में 5 बरस के लिए जेल भी काटना पड़ी। खालिदा ज़िया और शेख हसीना वाजिद की तवील सियासी रकाबत भी रही। खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान चंद रोज़ कबल 17 साला जलावतनी ख़त्म करके वतन वापस पहुंचे थे। सदर आसिफ अली जरदारी का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कहा, हुकूमत और अवाम दुख की घड़ी में बांग्लादेशी अवाम के साथ है। बांग्लादेश की खिदमत, तरक्की और खुशहाली के लिए खालिदा ज़िया की खिदमत याद रखी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, खालिदा ज़िया बांग्लादेश की खिदमत और तरक्की की अलामत थीं। मरहूमा के अहले खाना बांग्लादेशी अवाम से ताज़ियत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का भी अफसोस का इज़हार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कल ढाका में खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का स्पीकर पंजाब असम्बली को एहतजाजी खत। केपी वफ्द के साथ पंजाब असम्बली में बदसलूकी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। लिखा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा काबीना अरकान को असम्बली के दाखिली रास्तों पर बार बार रोका गया। पंजाब असम्बली में वफ्द के साथ धक्कम पेल की गई। मुंतखब नुमाइंदों को ज़मीन पर गिराया गया। जिस्मानी तौर पर रोका हरासा किया गया। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी को पैदल दाखिले से रोककर गाड़ी में वापस भेज दिया गया। पंजाब असम्बली में पेश आने वाला वाक़या पार्लिमानी अदाब और वफाकी रवायात के मुनाफी था। खत में सहाफ़ियों के गैर पेशावराना रवैये पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। स्पीकर पंजाब असम्बली से ज़िम्मेदाराना और इस्लाही इक़दामात का मुतालबा। अस्मा बुखारी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम्बली से भी एहतजाजन वॉकआउट कर गईं। कहा, वज़ीर आला केपी को बावकार तरीके से असम्बली लाने के लिए इंतजामात किए। मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए थे। तमाम फुटेजेस असम्बली रिकॉर्ड में मौजूद हैं। मुआफ़ी मांगने की बजाय बदतमीजी की गई। मुझ पर लोगों को प्लांट करने का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। वज़ीर आला केपी के स्टाफ ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, धक्के दिए। अपोजिशन ने मीडिया को बकाऊ कहा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ के फॉर्म 47 दुरुस्त करार दे दिए। NA 130 से साबिक वज़ीर-ए-आज़म की कामयाबी का नोटिफिकेशन बरकरार। तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन वाशिद की दरखास्त खारिज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुना दिया। 2024 के इंतखाबात में नवाज शरीफ 1,71,024 वोट लेकर कामयाब हुए थे। आज मुलाकात की जो बीक हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है। इसी तरह सर्द मुखरीर रहती है तो फिर ये पूरा मुल्क इसी तरह क्राइसिस में रहेगा। इससे आगे कोई नहीं बढ़ेगा। हम कोई भीख नहीं मांग रहे। कौन सा आईनी हक है जो उनको ये हक देता है कि वो एक शख्स का ज़हन छीन ले, जुबान छीन ले? हम खड़े रहेंगे। हमने उसूल पे खड़े रहना है। हमने उसूल से नहीं भागना। खान साहब से हमारी मुलाकातें बहाल की जाएं। बानी से मुलाकात की भीख मांग रहे हैं या नहीं? पीटीआई में बड़ा इख्तलाफ। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा के मुतज़ाद बयानात। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूँ। 2025 गुजर गया, अब हालात बदलने चाहिए। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। साहब इक़्तिदार से दरख्वास्त करता हूँ कि दिल बड़ा करें। अफसोस के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का बैरिस्टर गौहर के बयान से इख्तलाफ। कहा,
उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी। हम कोई भीख नहीं मांगेंगे, मुलाकात का हक छीनने और बुनियादी इंसानी हकूक सल्ब करके मुज़ाकरात में हमें कोई खलूस नजर नहीं आ रहा। हम उसूल पर खड़े हैं। हुकूमत कोई असूल की बात नहीं कर रही। हुकूमत मुज़ाकरात में मुखलिस है तो हमारी मुलाकात करवा दें। बानी तरीके इंसाफ से किसी को मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। बानी पीटीआई की बहनों ने फैक्ट्री नाके पर धरना भी दिया। पीआईए का निजकारी होते ही लंबी उड़ान का प्लान। कौमी एयरलाइन का लंदन की परवाजें शुरू करने का फैसला। तर्जमान के मुताबिक 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन हफ्तावार 4 परवाजें ऑपरेट होंगी। परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 से ऑपरेट की जाएंगी। परवाजें 6 साल के तवील वक्फे के बाद शुरू होंगी। लंदन पीआईए का सबसे पहला बैनुल-अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। वज़ीर-ए-आज़म ने प्रॉपर्टी फाइलों की खरीदो फरोख्त का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून कमेटी के सरबराह होंगे। चेयरमैन एफपीआर और तमाम सूबों के सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मेंबरान भी शामिल। कमेटी रियल एस्टेट में जायदाद की फाइलों की कानूनी हैसियत और अमली तरीकाकार देखेगी। वफाकी और सूबाई आमदनी पर इस कारोबार के असरात का जायजा भी लिया जाएगा। कमेटी को 1 माह में रिपोर्ट पेश करने की हदायत। पाकिस्तान ने सोमाली लैंड को तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल नायब मंदूब उस्मान जदून ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा, सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करता है। इक़दाम आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबों को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से वज़ीर दाखिला को आगाह किया। केपी के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इक़दामात और खारजियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सिंध काबीना के सनती इलाकों की तरक्की के लिए बड़े फैसले। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में 2 अरब 90 करोड़ रुपए की मंजूरी। मुराद अली शाह कहते हैं, सनती इलाकों की सड़कों और नकासी आपकी मुरम्मत की जाएगी। शिकायत का अजाला ना हुआ तो अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। काबीना की IPC इख्तियारात मजबूत। कराची और टंडू मोहम्मद खान में दानिश स्कूल के लिए जमीन अलॉट करने की मंजूरी। सिंध लैंड रेवेन्यू में तरमीम से रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन और ब्लॉकचेन महफूज निज़ाम नाफिज। काबीना ने सखर IBA में पायलट प्रोजेक्ट्स और सूबे में इस्लाहात तेज करने की हदायत की। ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन से रोज़ाना हमारा टारगेट ये है कि 1 लाख पैसेंजर्स को जो है वो सफरी सहूलियात मिल सकेंगी। इसमें किराए भी बहुत कम रखे गए हैं। इसमें एयर कंडीशन बसेस हैं। कल हम शुरू करने जा रहे हैं कराची के शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस। वो कल से सर्विस शुरू हो जाएगी। हमारी जो EV बसेस हमारी वो भी नई पहुंच चुकी हैं कराची में। उसके भी कुछ नए चंद रूट्स जो हम कराची में शुरू करने जा रहे हैं। सीनियर वज़ीर शकील मेमन का कल से कराची में डबल डेकर बस शुरू करने का ऐलान। का ग्रीन लाइन BRT से रोजाना 75,000 शहरी मुस्तफीद हो रहे हैं। हदफ 1 लाख मुसाफिर है। नई EV बसें आ गई हैं। पीपल्स बस सर्विस का दायरा जल्द हैदराबाद, खैरपुर, शिकारपुर, टंडू अलायार में बढ़ाया जाएगा। रेड और येलो लाइन BRT मंसूबों पर काम जारी है। शकील मेमन की वज़ीर आज़म से 150 बसों की फराहमी का वादा पूरा करने की भी अपील। पंजाब में तारीख की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम का ऐलान। 30,000 ट्रैक्टर काश्तकारों को फराहम किए जाएंगे। पहले फेज में 50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर की तकसीम। दूसरे फेज में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर की कुरअंदाजी। अरबाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत पंजाब 10 अरब रुपए फराम करेगी। तीसरा फेज जनवरी में शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, स्कीम का मकसद काश्तकारों की मुआशी खुद मुख्तारी और पैदावार में इजाफा है।
49वीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो टन पैकिंग चैंपियनशिप अख्ताम पजीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक 8 टीमों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। पेशावर कोर ने शानदार कारकर्दगी के साथ चैंपियनशिप जीत ली। गुजरांवाला को दूसरे नंबर पर रहा। इख्तिताम पर फातेह और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। मुकाबलों ने तमाशाइयों की बड़ी तादाद को मुतवज्जा किया। बसंत मनाने का डिप्टी कमिश्नर का नोटिफिकेशन लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। एडवोकेट अजहर सदीक ने लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर की। दरखास्त के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत की इजाजत का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पिछले चंद दिनों में पतंग की डोर फिरने से एक बच्ची और नौजवान शदीद जख्मी हुए। पतंग की डोर फिरने के वाकयात से माजी में कीमती जानों का नुकसान हो चुका है। अदालत ने नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा की। कराची में रजब भट्ट पर वकला के तशद्दुद का मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक 29 दिसंबर को रजब अली भट्ट मुकदमे की पेशी के लिए सिटी कोर्ट आए। एडवोकेट रियाज सोलंकी और फतेह चांडियो और दीगर वकला ने रजब भट्ट पर हमला किया। तशद्दुद से रजब भट्ट को शदीद चोटें आईं, जबकि वकला को भी हिरासा किया गया। रजब भट्ट से उनका बैग भी छीन लिया गया, जो बाद में रियाज सोलंकी ने वापस किया। बैग वापस किया गया, लेकिन 3 लाख रुपए मौजूद नहीं थे। रजब भट्ट को जान से मारने की धमकियां भी दी गईं। मंडी बहाउद्दीन की तहसील मलिकवाल के इलाके छमो में 2 साला बच्चा खुले नाले में गिरकर जान बहक। 2 साल का अबूबकर घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था। इलाका मकीनों ने बच्चे को नाले से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, मगर डॉक्टर्स ने बच्चे की मौत की तस्दीक कर दी। सरकार जो है इन मामलात को एड्रेस करने के लिए हिकमत अमली बनाती है। कोई सरकार ये काम जानबूझ के नहीं करना चाहती। ये नहीं था कि गटर का ढक्कन मौजूद नहीं था, गटर का ढक्कन उठा के साइड में रखा गया था। जो कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा एज पर द स्पेसिफिकेशन, क्वालिटी क्वांटिटी को मद्देनजर रखते हुए उसके साथ काम करें। जो काम नहीं करेगा उसको ब्लैक लिस्ट करें। मैन होल में गिरकर बच्चे की हलाकत। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की वजाहत। का इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक गटर से ढक्कन हटाकर साइड पर रख किया गया था। KMC की टीम का साथ दें ताकि हमें माफिया तंग ना करे। जो ठेकेदार काम करेगा उसके साथ काम करेंगे। बल्दिया उस्मा कराची काम करते हुए नजर आ रही है। कराची के शहरियों से किए गए वादे पूरे करना चाहते हैं। एक पाव घी के लिए जाने कितने कीमती आंसू बह गए। बुजुर्ग खातून की बेबसी महंगाई का नोहा बन गई। गरीब का चूल्हा दिसंबर से भी ठंडा। 2 वक्त की रोटी के लिए और कितने जतन करना पड़ेंगे। मुल्तान में डाकू का सुपर गर्ल से पाला पड़ गया। मुसल्ला अफराद ने कासिम बेला में वाक़ स्टोर में कैशियर पर पिस्तौल ताना। खरीदारी के लिए आई लड़कियां मुलजिमों पर झपट पड़ी। छीना झपटी में गोली भी चल पड़ी। लड़कियों ने खौफजदा होने की बजाय मुजाहमत जारी रखी। पिस्तौल छीन कर मुलजिम को काबू कर लिया। सूरत हाल देखकर मुलजिम के 2 साथी फरार हो गए। नवाब शाह में तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 4 अफराद जाँ भाग, ड्राइवर फरार। पुलिस ने ट्रेलर को तहवील में ले लिया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। बालाई इलाकों में ऊन के गालों में 4 चांद लगा दिए। आजाद कश्मीर की जेल अम्बेली में वक्फे से बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। पंजाब के बलाई पहाड़ी इलाकों में 2 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, पोटोहार रीजन में बारिश और बर्फबारी के इम्कानात। कल से 1 जनवरी लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट समेत मुतअद्दिद शहरों में हल्की बारिश मुतवक्के है। बारिशों से धुंध और स्मोक में कमी मुतवक्के। PGMA की शहरियों को गैर जरूरी सफर ना करने की हिदायत। हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो सख्ती से निपटेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की इस्राईली वज़ीर आज़म के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सेहूनी विरासत का साथ देते रहेंगे। मगरबी किनारे के मामले पर इसराइल से 100% मुत्तफिक नहीं। इब्राहिम कार्ड को मजीद तोसी देंगे। इस्राईली वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर ट्रंप के साथ मुख्तलिफ आइडियाज़ पर बातचीत हुई।
अमरीका ने हमारे लिए जो कुछ किया उसके शुक्रगुजार हैं। शाम के साथ पुरअमन और महफूज सरहद चाहते हैं। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के इदारे अनरवा का सफारती इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया। इसराइली पार्लियामेंट ने कानून साजी की मंजूरी दे दी। इसराइली अदालतें अनरवा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकेंगी। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मौजूद अनरवा के 2 दफातर ज़ब्त किए जाने का इम्कान। अमरीका का वेनेजुएला पर एक और हमले का दावा। सदर ट्रंप कहते हैं अमरीकी फोर्सेस ने वेनेजुएला में बंदरगाह को निशाना बनाया। मुबैना तौर पर मनशियात से भरी कश्तियां तैयार की जाती हैं। अमरीकी फौज की मशरिकी बहरुल काहिल में एक मुबैना मनशियात बरदार कश्ती पर कार्रवाई, 2 अफराद हलाक। खेल के मैदान में भी मोदी की नफरत और जारहियत बरकरार। सियासी और सफारती महाज पर पसपाई के बाद खेल को सियासत की नजर कर दिया। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को भी हिंदुत्व तासुब का निशाना बनाया गया। शिवसेना की IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की शिरकत की मुखालफत। सरबराह नीरज सेठी का बांग्लादेशी प्लेयर्स पर पाबंदी का ऐलान। खेल में सियासत के घिनौने इम्तजाज पर आलमी सतह पर भारत का इंतहा पसंद चेहरा बेनकाब। मोदी सरकार के नफरत अंगेज रवैये ने जेंटलमैन गेम की साख मजीद मुतासर कर दी। इंजर्ड शाहीन शाह अफरीदी बिग बैश छोड़कर वतन वापस। PCB ने फास्ट बॉलर को वापस बुला लिया। शाहीन कहते हैं पाकिस्तान में रीहैब मुकम्मल करूंगा, उम्मीद है जल्द मैदान में वापस आऊंगा। ब्रिस्बेन हीट की जानिब से सपोर्ट करने पर शुक्रिया अदा करता हूं। T20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड के इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान। हैरी ब्रूक टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड में रेहान अहमद, टॉम बेटहम, जैक बेथल, जोस बटलर और ब्रैडन कास्ट शामिल हैं। फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर श्रीलंका सीरीज मिस करेंगे मगर वर्ल्ड कप के इब्तदाई स्क्वाड में शामिल हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के महंगे टिकटों पर फीफा सदर का दिफा। रिकॉर्ड मांग का दावा। सदर जाफी एंताफोनियो के मुताबिक हालिया सेल्स विंडो के दौरान 1.5 करोड़ से ज्यादा टिकट दरखास्तें मौसूल हुई। वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट के दौरान फीफा सदर ने रोनाल्डो को स्टेज पर चैलेंज करने के लिए बुला लिया। बॉल पकड़ने और वर्ल्ड कप की 2 टिकटें जीतने का चैलेंज दे दिया। रोनाल्डो ने बॉल UFC फाइटर खबीब को पास की। खबीब ने हंसते हुए कहा कि VIP टिकट चाहिए। ओलंपिक टॉर्च का सफर इटली में जारी। मशल वेले ने पहाड़ी रास्तों, जिप लाइन और समर स्लाइडिंग ट्रैक से सफर किया और टोरंटो पहुंचा। वेले इटली के दीगर इलाकों से होता हुआ 26 जनवरी को कॉन्टिना डी एम्पेजो पहुंचेगा। 6 फरवरी को मिलान के सॉन सेरो में इख्तिताम पजीर होगा। और अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में जोर का जोड़। जनूबी अफ्रीका ने जिम्बाब्वे को नॉकआउट मरहले में हरा दिया। जनूबी अफ्रीका ने मैच 2-3 से अपने नाम किया।